एक औरत का फिगर ऐसे बैठी हुई है और अरे हो वो ऐसा दिखाना चाहता है कि ये वो नहीं चाहता था स्वाति सुने, लेकिन क्लियरली स्वाति कैन हियर दैट। परेशान हो ना, उस मोमेंट पे आपका ब्रेन अगर परेशान हो ये रजिस्टर कर रहा है तो वो कभी भी शायद मुझे प्यार है ये नहीं हो सकता है। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज समृद्धिया। आज मैं एक स्टोरी टाइम करने वाली हूँ। लास्ट जो मैंने स्टोरी टाइम किया था वो था मेरा शेडी ऑफिस के बारे में। क्या आपने वो सुना? आज मैंने सोचा कि मैं किस बारे में वीडियो करूँ। मेरे पास दो ऑप्शन था। एक था जो मुझे मेरे ज़िंदगी में पहला जो प्रपोज़ल मिला था, उस जो ड्रामेटिक कहानी थी उसके बारे में मुझे स्टोरी टाइम करने का इच्छा है। करूँगी वो एक दिन, क्योंकि उसमें भी मेरा टॉक्सिक बेस्ट फ्रेंड का इन्वॉल्वमेंट है। आपको पता होगा टॉक्सिक बेस्ट फ्रेंड का स्टोरी, जिस लोगों ने भी सुना है कि वो कैसे इन्वॉल्व है। लेकिन मैंने भले ही टॉक्सिक बेस्ट फ्रेंड की कहानी सुनाई है, लेकिन इस लड़के की कहानी तो मैंने इन डिटेल नहीं सुनाई थी। पहली बार ज़िंदगी में उस लड़के ने मुझे प्रपोज़ किया था और बहुत ही ड्रामेटिक स्टोरी है वो। और एक चीज़ थी जो कि थी कोलकाता में मैं जहाँ पे रहती हूँ, वहाँ का ही एक स्टोरी है जो कि एक काला जादू का स्टोरी है। और मुझे लगा कि चलो काला जादू वाला स्टोरी कर लेते हैं, क्योंकि ये स्टोरी हमारे इलाका में मैंने बहुत लोगों से सुना है। मतलब एक जगह एस्ट्रोलॉजर को दिखाने जाती थी पहले, वहाँ पे सुना था, क्योंकि उन लोगों ने शायद हेल्प किया था, लेकिन पूरा हेल्प नहीं कर पाए थे। दूसरा एक एस्ट्रोलॉजर ने अल्टीमेट हेल्प दिया था, लेकिन उस फैमिली के साथ कांटेक्ट में थे वो लोग। और ये लोकल कहानी है, मान लो, ठीक है, एकदम लोकल कहानी है ना। ये आज की कहानी टीनेजर लड़कियों को ज़्यादा सुननी चाहिए। ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हम लड़कियों को बहुत बहुत सतर्क रहना चाहिए। क्यों कह रही हूँ? आप जब ये स्टोरी सुनेंगे आपको पता चलेगा। बेसिकली अगर आप टीनेजर हो, लड़की हो, ये वीडियो देख रहे हो, आप अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करना, ठीक है? क्योंकि ये स्टोरी अवेयरनेस है। तो ये कहानी शायद 2019 या फिर 18 की अराउंड की कहानी होगी। तो उस समय ये कहानी जिस लड़की के बारे में है, वो लड़की 13 या फिर 14 साल की थी। 7 या फिर 8 क्लास में पढ़ती थी। एक अपार्टमेंट में रहती थी अपने माँ बाप के साथ। उसकी कोई भाई बहन नहीं थी। और उन्हीं फैमिली का एक और भी अपार्टमेंट खरीदा हुआ था जो वो पीजी देते थे, पेन गेस्ट रहने के लिए देते थे बैचलर लड़कों को, ठीक है? तो वो उनका फ्लोर का एकदम नीचे का फ्लोर वाला रूम था। तो उस रूम में उन्होंने 2 लड़कों को पेन गेस्ट रखा था, और दोनों ही ना आउटस्कर्ट, वेस्ट बंगाल के आउटस्कर्ट से आते थे, और दोनों ही इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे। नहीं, दोनों इंजीनियरिंग स्टूडेंट नहीं थे, शायद एक मैथ्स का था और एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, ये 2 लड़का। तो इन दोनों लड़कों को पेन गेस्ट देने का इनका मेन मोटिव यही था कि ये अच्छे स्टूडेंट हैं, और अच्छे स्टूडेंट जो होंगे उनके ऊपर ब्राउन पेरेंट्स का भरोसा होता है कि इनको अगर पेन गेस्ट देंगे तो सिंसियर लड़के होंगे। तो इसी सोच के साथ उन्होंने उस 2 लड़कों को पेन गेस्ट रखा था। तो अभी जिस लड़की के साथ ये घटना घटी थी उसका नाम हम स्वाति रख देते हैं, ठीक है? अब स्वाति का बारे में हम बता देते हैं कि स्वाति एक बहुत ही हंसमुख चंचल लड़की है। जैसे कि 7th और 8th ग्रेड में लड़कियां होती है ना, नए नए एक्सप्लोर करना, टीनेज ईयर्स को, बचपना भी ना खोना, बारिश में भीगना भी पसंद है, आइसक्रीम्स खाना भी पसंद है, लेकिन बॉलीवुड गानों को देखकर थोड़ा थोड़ा बड़े होने का एहसास। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो वैसे फेज़ में थी स्वाति। के पेरेंट्स ने स्वाति को बोला था कि नीचे वाले जो 2 भैया है, उन दोनों भैया में से एक का नाम हम राम रख देते हैं और एक का नाम रख देते हैं हम श्याम। तो श्याम भैया से बोला गया था कि तुम मैथ्स का ट्यूशन ले सकती हो, क्योंकि अपेरेंटली स्वाति बहुत ही वीक बच्ची थी मैथ्स में। तो स्वाति अपने पेरेंट्स की बात मानते हुए इस श्याम भैया के पास गए थे और बोला था कि हमको मैथ्स सिखा देना, थोड़ा सा हेल्प कर देना। तो श्याम भैया ने बोला था हाँ ठीक है, मैं सिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस श्याम भैया के साथ ज़्यादा स्वाति बातें करने लगी थी। और ये श्याम, क्योंकि स्वाति को कभी कभी हेल्प कर देता था पढ़ाई में, तो इस श्याम के साथ स्वाति की फैमिली का सिर्फ टेनेंट वाला रिलेशन नहीं रहा, बहुत ही अच्छा रिलेशन हो गया था। कभी कभार अगर शाम दोपहर में खाना होता था, कॉलेज से जल्दी आ जाता था तो इनके घर खा लेता था। मतलब बहुत अच्छा रिलेशन हो गया था। समझ रहे हो? दुर्गा पूजा में शाम के लिए ड्रेसेस भी खरीदना, ये सब कुछ। और प्रॉपर टीचर भी नहीं था, लेकिन टीचर्स डे में भी गिफ्ट्स देना। राम के साथ इतना नहीं था, राम ऊपर ऊपर रहता था वहाँ पे, मतलब इतना घुलता मिलता नहीं था। अभी क्या हुआ, जो अगर बंगाली लोग मेरे स्टोरीज देख रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि सरस्वती पूजा का बंगाली कल्चर में कितना बड़ा इम्पैक्ट है।
और नॉन बंगाली मेरे वॉचर्स को मैं बोलना चाहती हूँ, सरस्वती पूजा इज़ द डे विच वी बंगाली कॉल वैलेंटाइंस डे ऑफ वेस्ट बंगाल। मतलब सरस्वती पूजा में हम देवी सरस्वती, हम माँ सरस्वती का आराधना भी करते हैं। ये इस दिन हम विद्या का पूजा करते हैं, कोई भी सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट्स का पूजा हो हम करते हैं। लेकिन इसका एक और साइड है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। इस समय टीनेजर से लेकर बड़ी उम्र के कपल्स भी निकलते हैं एक साथ। कोई कपल नहीं है, सिंगल लड़कियों का ग्रुप, सिंगल लड़कों का ग्रुप। मतलब ये होता है ना, लव इज़ इन द एयर काइंड ऑफ अ मोमेंट। साड़ी पहन के पहली बार लड़कियाँ स्कूल जाती है। जिन लड़कियों ने कभी साड़ी नहीं पहना, जिन लड़कों ने कभी ट्रेडिशनल नहीं पहना, वो लोग भी इंटरेस्टेड रहते हैं कि पहली साड़ी और पहली कुर्ता ट्रेडिशनल ये सब सरस्वती पूजा में पहनी जाती है। और ये अलग दिन होता है। अगर कभी आप वेस्ट बंगाल में आओ तो आपको समझ में आएगा कैसा माहौल होता है। तो ऐसे ही सरस्वती पूजा की टाइम पे स्वाति के घर में सरस्वती पूजा हो रही थी और स्वाति की मम्मी ने बोला था, तुम स्कूल जा रही हो ना स्वाति, बट नीचे से श्याम भैया और अगर राम भैया होंगे तो बोलना अंजलि दे देने के लिए। तो स्वाति अंजलि दे के, घर में अंजलि दे के स्कूल जाने वाली थी। ठीक है, तो स्कूल में भी पूजा होता है सरस्वती माँ का। तो स्वाति ने उस दिन पहली बार साड़ी पहनी थी। अब एक 7-8 का लड़की अगर साड़ी पहने तो वो बहुत ही प्रिटी लगेगी। स्वाति बहुत प्रिटी लग रही थी उस दिन। उसने बहुत अच्छे से तैयार हुआ, मैचिंग इयररिंग्स पहना, मतलब बहुत एक्साइटेड थी वो उस दिन। साड़ी वाड़ी डाल के वो स्कूल जाएगी, अपने दोस्तों को भी पहली बार साड़ी में देखेगी वो, क्योंकि क्लास 7 या फिर 8 की लड़की थी वो। तो सोचो ना, उसके लिए तो ये सब पहली बार था। बच्ची ही थी लेकिन एक्साइटमेंट बहुत था ना। तो उसके दोस्त लोग भी स्कूल जाने वाले थे, तो वो बहुत ही एक्साइटेड थी सुबह से। और इस दिन बहुत सारे स्कूल भी उनको शायद घूमना होगा। हमने भी ऐसा घूमा है कितना, मतलब लड़कों का स्कूल, लड़कियों का स्कूल, कोएड स्कूल, हर स्कूल में हम घूमते थे, सरस्वती माँ देखते थे। और इस उम्र में आप समझ सकते हो, तो इंटरेस्टिंग होता है। तो अभी क्या हुआ, ये स्वाति रेडी वेडी होके नीचे गई थी राम और श्याम भैया को बुलाने, लेकिन दरवाज़ा श्याम ने खोला था। शाम को ये स्वाति ने बोला, भैया ऊपर अंजलि दे दो, फिर आप कॉलेज चले जाना। माँ ने तो पूजा का आयोजन किया है तो आप वहाँ पे अंजलि दे दो। और राम भैया है क्या? तो उसने बोला, राम तो नहीं है, राम सुबह सुबह निकल गया। और शाम ने उस दिन पहली बार इस स्वाति को साड़ी में देखा। नाउ इट साउंड्स वेरी वियर्ड एंड इट शुड बी, क्योंकि ये शाम एक कॉलेज गोइंग लड़का था, अपने मास्टर्स में था मैथ्स का। तो इसका एज हम पकड़ के जा सकते हैं कि इसका एज 22-23 ऐसा हो सकता है। और ये स्वाति 14 या फिर 15 साल की, 9 साल का बड़ा एक लड़का है वो। और स्वाति इसको भैया ही बोलती है और मानती भी भैया ही थी। तो ये शाम का ना थोड़ा सा इस स्वाति को देखने का नज़रिया उस दिन अलग हुआ। ये स्वाति को समझ नहीं आया था पहले, लेकिन मतलब होता है ना, आप किसी लड़की को देख रहे हो, कभी साड़ी नहीं पहना, कभी नहीं सज धजा, अपने ही घर में रहती है, बाहर कभी नहीं देखा, तो वो ऐसे साड़ी वाड़ी पहन के आई है। आई नो इट साउंड्स वेरी वियर्ड बिकॉज शी इज़ लिटरली अ बच्ची, फिर भी तो उसको स्वाति बहुत प्रिटी और ब्यूटीफुल लग गई। तो उसको एनीवे स्वाति बहुत ही प्रिटी लगा और वो ऊपर गया अंजलि वंजलि देने, और वो पूरा टाइम सिर्फ स्वाति को देखे जा रहा था, क्योंकि स्वाति को कभी उसने ऐसे साड़ी वाड़ी में तो नहीं देखा है, जैसे कि मैंने बोला। तो उसने स्वाति को उस दिन खुद से अप्रोच किया। इसके पहले वो भाई इसके पहले से ना वो बड़े भाई की तरह ही एक्ट करता था कि हाँ, ऐसे कभी नहीं देखा ना स्वाति को, एक छोटी लड़की है ऐसे वैसे देखा था, कभी कभी मैथ्स में हेल्प कर देता था। तो स्वाति को उसने पहले आगे से अप्रोच किया कि क्या तुम स्कूल जाने वाली हो, क्या मैं तुमको बस पे उठा दूँ, या फिर तुम ऑटो से जाओगी, कैसे जाओगी? तो स्वाति ने बोला, नहीं कोई ज़रूरत नहीं भैया, वो पास के गली में एक और लड़की हमारी स्कूल की है, तो हम दोनों पहले मीट करेंगे, फिर हम एक साथ स्कूल जाएंगे, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। शाम ने क्या किया, ये बात वो बात करते करते स्वाति के साथ वो निकल गया, और निकल के उसके साथ वो बातें करते करते हुए जा तो रहा था। स्वाति को ये समझ आ रहा था कि ये श्याम भैया बातें करते करते वही कर रहा है जो मैंने बोला ज़रूरत नहीं है, मुझे बस टर्मिनल तक छोड़ रहा है, जहाँ की मैंने क्लियरली बोला मेरी दोस्त आने वाली है, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वो ये समझ रही थी क्योंकि शाम आ रहा था पास पास, पर वो कुछ नहीं बोल रही थी। रूड नहीं होना यार, बड़ा है मुझसे, शायद इनको लग रहा होगा कि अकेले जा रही हूँ और सरस्वती पूजा के दिन लड़के वड़के आवाज़ कैट कॉलिंग कर सकते हैं, तो यही सब सोचा उसने। तो सोचा कि बड़े भाई के नाते वो जा रहा है मेरे साथ, ना करने के बावजूद। तो उस दिन ऐसे मतलब दूर से देखा उन लोगों ने कि वहाँ पे उसकी दोस्त खड़ी है, ऐसे हाई कर रही थी। तो शाम ना अगर उसका प्योर इंटेंशन होता तो वो उस फ्रेंड तक भी छोड़ सकता था, उसको छोड़ के बोल सकता था दोनों अच्छे से जाना, छोटे हो तुम लोग। ये सब नहीं किया। शाम ने दूर से ऐसा किया, जाओ फिर जाओ, तुम्हारी दोस्त है, बाय, ऐसा कर रहा था। और फिर जब दोनों ने ऑटो पे चला गया तब उसने ऐसे बाय वाय किया, थोड़ा सा अजीब सा बॉडी लैंग्वेज हो गया था उसका। ये बात
एक लड़की है स्वाति, कितनी भी छोटी हो, थोड़ी सी खटकी, क्योंकि अगर आप किसी इंसान को 365 डेज देख रहे हो, उनका आपके प्रति व्यवहार आपको पता होता है। स्लाइटली भी चेंजेस अगर आए तो आपको नोटिस होता है वो चीज़ उसको नोटिस हुई थी। लेकिन पहली बार सरस्वती पूजा में ऐसे साड़ी वाड़ी डाल के आई थी। इसके पहले तक तो कुर्ती पहन के जाती थी, साड़ी नहीं पहनी थी उसने। किसी ने भी, लड़कियाँ 7th 8th के बाद से ही साड़ी पहनना शुरू करती है ऐसे सरस्वती पूजा के दिन। तो सरस्वती पूजा में साड़ी पहनने का पहला एक्सपीरियंस, फिर घूमा पूरा दिन, खाया पिया मस्ती किया, तो वो भूल गई। बाद ना इसके अगले दिन स्वाति को फेसबुक पे इस श्याम भैया का रिक्वेस्ट आता है। हालांकि श्याम भैया को पता था कि स्वाति फेसबुक करती है, स्वाति का फेसबुक अकाउंट है, वो चाहता तो पहले भी भेज सकता था। लेकिन फेसबुक में रिक्वेस्ट भेजने के बाद स्वाति को फिर से वो चीज़ खटका कि साड़ी जिस दिन उसने पहना था सरस्वती पूजा के दिन, इस लड़के का थोड़ा सा व्यवहार मेरे प्रति चेंज हुआ है। एंड इट्स नॉट एक्सपेक्टेड, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। एंड इसके बाद ही इसने मुझे फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजा। कोई लड़की इतनी तो डम नहीं होती है ना कि इसको ना दिखे कि मुझे इसके बाद ही इसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। बट अगेन स्वाति रूड नहीं बनना चाहती थी। स्वाति को ये लगा अगर मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करूं तो श्याम भैया मेरे मुंह के ऊपर आके घर पे बोलेंगे कि तेरा फेसबुक है, तू क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। और सच्ची बात है, स्वाति उसके मुंह के ऊपर तो नहीं बोलेगा कि तुमने कुछ अजीब उस दिन बिहेवियर चेंज किया है। ये स्लाइट चीज़ है, ये तुम बोलोगे तो तुम ही पेटी साउंड करोगे या फिर सो फुल ऑफ योर सेल्फ ऐसा साउंड करोगे, राइट। कोई भी लड़की ऐसा नहीं बोल सकती है। भले ही उसको दिख गया हो कि इसका व्यवहार चेंज हुआ है मेरे प्रति, लेकिन जब तक वो कुछ ना बोले ना करे अजीब थोड़ा, तो तुम बस बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करके कुछ नहीं कर सकते, मुंह पे खराब नहीं बन सकते जिनके साथ इतना रिश्ता है। तो उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया था। एक्सेप्ट करने के तुरंत साथ साथ इस शाम ने ऐसे ही हाय, अभी तक जगी हुई हो, पढ़ाई कर रही हो, हेल्प चाहिए, ये सब मैसेज करने लगा। लेकिन स्वाति ने सीन नहीं किया। तो अभी इसने लिख दिया था ओके बाय। मतलब ये भी थोड़ा अजीब व्यवहार नहीं है, जिसको आप भाई बोलते हो, भैया बोलते हो, और जो इतने दिनों तक आपको सिर्फ सिस्टर के तरह ही ट्रीट कर रहा था, कभी एग्जिस्ट भी नहीं करते हो। आप जब मैथ्स प्रॉब्लम लेके जाते हो या फिर आपके फैमिली अच्छा ट्रीट करते हैं, फैमिली को तवज्जो देते हैं, ऑफकोर्स आप पीजी रहते हो इसके फैमिली के ही रूम पे, तो उतना तवज्जो शाम देता था। लेकिन इसको अलग नज़रिए से कभी नहीं देखा था, वो होता है ना। लेकिन क्लियरली जिस मैसेज का पैटर्न उसने सेंड किया था, उससे स्वाति को ये लगा कि ये मेरा अटेंशन चाहता है, ये लड़का, ये भैया मेरा अटेंशन चाहता है, तभी तो ऐसा मैसेज किया। तो स्वाति ने सुबह उठ के उसको रिप्लाई दे दिया था कि तब तो भैया मैं पढ़ाई कर रही थी, आई एम सॉरी। तो उसने हाँ किया। सुबह को इतना ज़्यादा उसने एंगेज नहीं किया बातों में। अभी शाम के बाद से जब वो पढ़ने बैठी, फिर से इस भैया का मैसेज आया कि आंटी, मुझे आंटी से फलाना बातें करनी थी, फलाना टॉपिक पे, क्या आंटी का इसमें क्या राय है, ऐसा कुछ सोसाइटी के बात, मतलब जिस अपार्टमेंट में रहते थे उसका कुछ अजीब सा बात छेड़ दिया इस लड़की के साथ। तो लड़की ने भी बोल दिया। उसको समझ में आ रहा था कि मेरे साथ ये बातों में एंगेज होना चाहता है क्या, इट्स सो वियर्ड, तभी अजीब अजीब टॉपिक छेड़ के मेरे साथ बात कर रहा है। तो उसने बोला भैया मुझे नहीं पता, आप मम्मी से आके पूछ लो, मुझे पढ़ाई करनी है। तो उसको कॉमन पॉइंट मिल गया। उसने बोला ठीक है, तो तुमने क्या वो वाला फलाना चैप्टर किया है, नहीं किया है तो क्या मैं हेल्प कर दूँ। तो स्वाति ने उस दिन मना कर दिया, बोला नहीं मैं कर लूँगी। तो स्वाति ने बोला नहीं मैं कर लूँगी। तो स्वाति बेसिकली इसको टाल रही थी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो स्वाति थी, ये जो स्वाति थी ना, इस स्वाति की एक हैबिट थी, स्वाति का मॉम एंड स्वाति का, कि दोपहर के टाइम में जो कपड़े सुखाने के लिए रखना होता था वो स्वाति रखती थी, और शाम को वो स्वाति की माँ जाकर छत से, कॉमन छत था ना फ्लैट अपार्टमेंट का जो होता है कॉमन छत, वहाँ से वो उसकी माँ लेके आती थी। तो दोपहर के टाइम पे हमेशा स्वाति जिस दिन कपड़े मतलब वॉश होता था, कभी कभी वॉश तो होता ही था, हर रोज़ होता है। अगर आपके घर में कोई स्कूल में पढ़ता हो, आपका हस्बैंड ऑफिस जाता हो, तो रेगुलर कपड़े तो धुलता ही है। तो स्वाति रोज़ दोपहर को कपड़े सुखाने जाती थी। तो वो जब कपड़े सुखाने जाती थी, कभी कभार वो वाला शाम भैया सिगरेट विगरेट पीने रहता था, कभी कभार पहले भी रहता था। तो शाम को टेक्निकली पता था कि स्वाति तो आती ही है। तो एक दिन क्या हुआ, इसके बाद स्वाति कपड़े सुखाने के लिए गई। तो शाम ने ऐसा बोला कि स्वाति मुझे इग्नोर कर रही हो क्या। एंड स्वाति एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि डीप डाउन स्वाति को भी पता है कि मैं एक नाबालिग लड़की हूँ, आप मुझसे क्लियरली बहुत बड़े इंसान हो, भले ही आप कॉलेज में पढ़ते हो, साउंड्स लाइक यू आर यंग बट यू आर मच ओल्डर दैन मी, ऐसा उसका क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग था। तो स्वाति ने बोला नहीं मैं आपको क्यों इग्नोर करूँगी। तो वो ऐसे सिगरेट विगरेट पी रहा था, तो उसने बोला नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तो उसने, जितना मुझे पता है, उसने ऐसे बातों में एंगेज किया उसके साथ कि तुम
उस दिन भी बहुत प्यारी लग रही थी साड़ी पहन के, लेकिन आज ज़्यादा प्यारी लग रही हो। इट्स टू क्रिंज, क्योंकि उस दिन स्वाति अपेरेंटली वो बोलना चाहता था कि मेकअप में अच्छी लगती हो, मेकअप के बिना ज़्यादा, क्योंकि स्वाति नहा वहा के थोड़ा सा ऐसे ही उखड़ी उखड़ी होके आई थी अपने कपड़े वपड़े डालने। तो स्वाति को ना ये बहुत ही अनकंफर्टेबल लगा। तो स्वाति ने बोला थैंक यू भैया। तो वो ऐसे हंस रहा था, ऐसे करके वो दीवार के पास खड़े होके ये सब कर रहा था, बोल रहा था, सब अजीब बात है। उसने बोला सरस्वती पूजा में तूने क्या किया, बॉयफ्रेंड है कोई, मिलने गए थे तुम लोग, ऐसे मुझे भी पता है, हम भी, मतलब वो आउटस्कर्ट से था ना वेस्ट बंगाल का, तो हम जब तुम्हारी उम्र के थे तब हम भी सरस्वती पूजा में ऐसे ग्रुप्स पे निकलते थे, लड़कों का ग्रुप्स, हम लड़कियों के ग्रुप्स के साथ मिल जाते थे, मस्ती होता है, तुम लोगों ने भी तो किया होगा। तो स्वाति ने बोला नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है भैया, नहीं हम तो लड़कियों के ग्रुप में ही घूमते हैं, ऐसे कोई लड़कों के ग्रुप्स के साथ हमारी दोस्ती नहीं है। तो ऐसा बोला कोई पसंद भी नहीं है। तो स्वाति का ना फेस रेड हो गया, क्योंकि उसको ये सब कॉन्वर्सेशन उस उम्र के लड़कियों के लिए बहुत ही शर्मदायक हो जाती है। कोई बड़ा आपसे बोल रहा है ऐसा, सेम एज के दोस्त भी नहीं है, थोड़ा बड़ा ही है ना वो। तो स्वाति ने बोला नहीं मुझे कोई नहीं पसंद है। वो नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी, और वो कॉन्स्टेंटली उसको, स्वाति को फील हो रहा था कि वो उसके आंखों में ही झाँक के ये सब बोल रहा है, लेकिन स्वाति नज़रें नहीं मिला पा रही है। तो स्वाति ने किसी हालत में वो कपड़े वपड़े डाल के वो अच्छा चलती हूँ भैया बोल के वो नीचे आ गई। उसको क्लियरली पता चल चुका था कि इस भैया का कुछ सीन है इसके साथ। ठीक है, स्वाति अपने बेस्ट फ्रेंड को स्कूल में जाके ये बता देती है। तो स्वाति हल्का हो गई थी। स्वाति के दोस्त ने भी उसको का क्रेडिट किया कि हाँ ये तू सही बोल रही है, मुझे भी लग रहा है कि इस बंदे को तुझ पे कुछ क्रश आ गया है, जो कि बहुत वियर्ड है कि आप एक बच्ची को साड़ी में देख के क्रश खा जाओ, एक 7 क्लास की या फिर 8 क्लास की बच्ची को। क्या हुआ इसके बाद, स्वाति जहाँ पे रहती थी उस अपार्टमेंट का कुछ तो जॉइंट कुछ पूजा रखा गया था। अपार्टमेंट के नीचे एक जगह होती है ना, वहाँ पे पूजा रखा गया था। तो सबके फैमिली इक्वली इन्वॉल्व थे उस पूजा में, और एक हेड होते हैं ना, मतलब अपार्टमेंट में एक फैमिली जो हेड होते हैं वो लोग भी इन्वॉल्व थे। तो सब लोग इन्वॉल्व थे, दोपहर से काम चल रहा था। तो कुछ तो पूजा था, याद नहीं आ रहा है मुझे अभी, कुछ पूजा होता होगा। तो उस पूजा में सभी आए हुए थे। उस पूजा में भोग जो सर्व कर रहे थे वो बेसिकली जो हस्बैंड्स होते हैं और लड़के होते हैं यंग, वैसे लोग ही सर्व कर रहे थे, और जो औरतें होती है वो पूजा के काम में व्यस्त थे या फिर फोटोज़ क्लिक कर रहे थे ऐसे। मतलब ये जो राम शाम और भी मोहल्ले के और भी सोसाइटी के लड़के भोग ही दे रहे थे, सुबह से ऐसा ऐसा काम कर रहे थे, फल प्रसाद दे रहे थे, भोग का प्रसाद दे रहे थे। तो ये स्वाति स्कूल से आई, शनिवार का वक्त था, हाफ क्लास होता है ना, हाफ छुट्टी होता है, हाफ स्कूल होके जो छुट्टी हो जाता है। तो ये स्वाति अपने स्कूल से आई और फटाफट कुछ भी एक कुर्ता वुर्ता पहन के नीचे चली गई थी खाना खाने। तो ये भोग खाने बैठी, ऐसे लंबा लंबा टेबल बिछाया हुआ होता है ना, तो ये भोग खाने बैठी। तो ये शाम जब भोग भी दे रहा था तो जानबूझ के ना ज़्यादा दे रहा था ताकि स्वाति उसके साथ बातों में एंगेज करे और बोले नहीं नहीं बस बस क्या दे रहे हो, ये सब भी बोले। लेकिन स्वाति को पता नहीं ये सब समझ में आ रहा था, और वो ना ऐसे गुस्से में देख रहा था, उसको ये फील करवाना चाहता था कि दिस इज़ मेकिंग मी अनकंफर्टेबल भैया, व्हाई आर यू डूइंग दैट टू मी। तो उसने 1-2 बार बोला नहीं इतना कहाँ मैं खाती हूँ, क्योंकि अपेरेंटली ये शाम बहुत पहले से 1 साल से इनके ऊपर, इनके घर में खाना पीना भी करने आता है, बैठता था, जब इसके ऊपर इसका कोई नज़र वज़न नहीं था रोमांटिकली। तो इसको पता होना चाहिए कि स्वाति इतनी तो नहीं खाएगी, और ये जानबूझ के स्वाति से बात करने के लिए इतना इतना खाना दे रहा है। तो हो गया ये सब चीज़, छोड़ो। तो अभी क्या हुआ, जब सब पूजा वूजा में नीचे थे तो स्वाति की मम्मी ने कुछ तो बोला होगा कि कुछ तो लिया, शंख लिया घर का, या फिर कुछ तो बोला होगा कि लिया, ऐसा कुछ बोला था कि अपार्टमेंट से लेके नीचे आ। तो वो जब ऊपर जा रही थी उसके साथ साथ ना सीढ़ी में ये शाम भी आ रहा था। तो आप सोचो अगर आप एक लड़की हो, ऐसे ऐसे सीढ़ी से जा रही हो, आपको पता है कि आप किसी लड़के के साथ रोमांटिकली एंगेज नहीं करना चाहते, आपको बहुत वियर्ड लग रहा है क्यों ये लड़का मेरे पीछे है, और वही लड़का, सब लोग नीचे व्यस्त थे, वही लड़का सीढ़ी में आपके पीछे पीछे ऐसे ऐसे आ रहा है, कितना ऑकवर्ड होता होगा ना, कितना ऑकवर्ड होता होगा। तो वो पीछे पीछे ऐसा आया और बोला कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। तो स्वाति को पता चल रहा था ये मेरे चिपकू है, कितना चेप रहा है मेरे साथ। तो स्वाति ने बोला कि मैं ये अभी वो लूँगी, कुछ तो पूजा का सामान, वो अगरबत्ती या फिर शंख ऐसा कुछ, मैं वो लूँगी, माँ भूल गई थी लाना, तो लेके मैं फटाफट नीचे जाऊँगी। तो बोला अच्छा अच्छा चल मैं भी चलता हूँ, बोल के वो गया, और स्वाति थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके वो उठ रही थी। स्वाति उठी और चाबी खोल के वो घुसी। तो अब जब स्वाति ढूंढ रही थी वो चीज़, पूजा का जो सामान माँ ने कहीं पे तो रखा होगा किसी भी टेबल पे, वो जब ऐसे ऐसे ढूंढ रही थी तो वो ये जो शाम है उसने बोला कि स्वाति तू सब कुछ समझ के भी मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही है ना।
तो स्वाति ने बोला कैसा बिहेव कर रही हूँ। स्वाति का हार्ट ड्रॉप हो गया कि मुझे ये कॉन्वर्सेशन, आई वॉज लीस्ट एक्सपेक्टिंग कि कोई डायरेक्टली ये लड़का मुझसे ये कॉन्वर्सेशन डायरेक्टली करेगा। अब कोई भी तो शर्म होनी चाहिए ना। तो इसने बोला कि स्वाति, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कोल्ड बिहेवियर फ्रॉम यू। तुझे क्लियरली पता है तू क्या कर रही है। तो स्वाति ने बोला मैं क्या कर रही हूँ। तो उसने बोला तुझे पता है तू क्या कर रही है, तू मुझे बोला, तू चाहती है मैं बोलूँ। तो स्वाति ने बोला मुझे नहीं पता भैया, प्लीज़ आप ये सब बकवास मत करो मेरे साथ, आई एम नॉट फीलिंग गुड। स्वाति ने बोल दिया आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो शाम ने बोला ठीक है, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड मैं अभी कुछ नहीं बोलता। लेकिन ऐसे धीमी आवाज़ में उसने ये बोला, मेरा दिल जो बोलना चाहता है वो तो बोलेगा ही ना। ये क्लियरली ये क्रिंज लड़का ये चाहता था कि ये बच्ची स्वाति ये सुने, लेकिन ऐसे बोला दबी आवाज़ में ताकि ये ना सुने। आप समझ पा रहे हो, वो ऐसा दिखाना चाहता है कि ये वो नहीं चाहता था स्वाति सुने, लेकिन क्लियरली स्वाति कैन हियर दैट। यू और स्वाति ने वो सुना और स्वाति ने बोला क्या बोल रहे हो आप ये सब। तो उसने बोला तूने कुछ सुना, मैंने तो कुछ नहीं बोला। क्रिंज। तो ये हंसने की बात नहीं है, आगे आगे जो होगा ना बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ये हुआ है, वो पहले हमारे वाले पहचान का पुराने वाले एस्ट्रोलॉजर के पास वो गए थे, देन ठीक नहीं हुआ प्रॉपर्ली। आप सुनो पहले ना। तो अभी क्या हुआ, तो वो लड़की नीचे चली गई स्वाति पूजा वूजा के सामान देने, तो वैसा दिन बीत गया। तो अभी क्या हुआ, अभी ये जो लड़का है श्याम, इनका कुछ सेमेस्टर ख़त्म हुआ था और सेमेस्टर ख़त्म होने पे ये अपने यूनिवर्सिटी के ग्रुप के साथ दार्जिलिंग या फिर कालिम्पोंग जाने वाला था। तो इन लोगों ने पैकिंग वैकिंग कर लिया था और ऊपर स्वाति की फैमिली के साथ इस शाम का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था। तो शाम जाने से पहले स्वाति की मम्मी के साथ मिलने आया था, ट्रेन था शाम को, तो वो दोपहर को मिलने आया था। तो तभी स्वाति अपने ट्यूशन के लिए निकल रही थी, ठीक है। तो उसने इतना तो देखा ये जा रहा है, तो उसने उसको बोला बाय। तो उसने बोला बाय, अच्छे से रहना, मैं घूमने जा रहा हूँ, कोई पढ़ाई करने के लिए अब नहीं बोलेगा तुमको ज़्यादा, तो तुम अच्छे से रहना। तो ऐसे ही होता है ना, थोड़ा सा स्लाइड टोन मारा कि मैं तो नहीं रहूँगा, अब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी ना, ऐसा। फिर माँ है सामने उसकी, तो स्लाई वे में ये बोला गया ताकि उसकी माँ को कुछ पता ना चले। लेकिन स्वाति को वो अंडरटोन समझ में आ गया था। तो स्वाति ने बोला ठीक है आप अच्छे से घूम के आना, बोल के वो चली गई। तो जब स्वाति आई घर में, तो उसके बाद स्वाति घर में आई नहीं था ये आदमी, ये शाम। तो 1-2 दिन तो उसको बहुत अच्छे से वो बीता, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, तीसरे दिन से स्वाति का कहना है कि उसको ना काफ़ी अजीब फील होने लगा। अजीब इन द सेंस, वो जब ऐसे नीचे जा रही है कभी भी, वो देख रही है कि राम भैया निकल रहा है, शाम नहीं निकल रहा है। शाम जहाँ जहाँ खड़ा रहता था स्वाति को आदत पड़ चुकी होगी, स्वाति को ऐसा लग रहा होगा कि शाम नहीं है, शाम घूमने गया है 10-15 दिनों के लिए, ट्रैकिंग में गया है। तो शायद वो क्या शाम को मिस कर रही है, क्योंकि वो जब ग्रोसरीज लेने जाती थी शाम पीछे पीछे ऐसे ही बहाना मार के आ जा रहा था फ़िलहाल कुछ दिनों से। फिर जब वो स्कूल से लौटती थी उसी टाइम पे वो छत पे ऐसे खड़ा रहता था ऐसे करके। तो ये सब स्वाति नोटिस तो करती थी, जो उसको अनकंफर्टेबल चीज़ें करती थी, ये सारी चीज़ें, वही चीज़ें वो मिस कर रही थी। अब स्वाति को लग रहा होगा कि ये सभी तो होता होगा, प्यार बॉलीवुड में भी दिखाता है, ऐसा ही होता है, तो शायद उसी के इन्फ्लुएंस में मुझे फील हो रहा है। लेकिन एक बात सोचो, किसी भी इंसान को अगर कोई चीज़ परेशान करता हो, बॉलीवुड में कितना भी ग्लोरीफाई करवाया गया हो चीज़, अगर आप परेशान हो ना, उस मोमेंट पे आपका ब्रेन अगर परेशान हो ये रजिस्टर कर रहा है, तो वो कभी भी शायद मुझे प्यार है ये नहीं हो सकता है। अगर वो चीज़ आपको और करो ऐसा फील दे रहा है, फिर वो चीज़ आपको लाइकिंग में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन स्वाति क्लियरली अनकंफर्टेबल थी, उससे जंप इनटू कि वो मिस कर रहा है इस शाम को, इट्स नॉट नॉर्मल। क्योंकि आपको वो आदमी अपना टाइप का या फिर वो रोमांटिक नज़र से आप नहीं देखते हो उसको। लेकिन स्वाति को उस वक्त ये समझ नहीं आया था। स्वाति को ये ही लग रहा था कि शायद मैं तो इससे प्यार करती हूँ शायद, क्योंकि ये जब मेरे पीछे था वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, अब ये मेरे आंखों के सामने नहीं है, मैं इसको मिस कर रही हूँ। वाओ। अभी स्वाति उसी शाम को पढ़ाई करने के लिए बैठी थी। पढ़ाई करने के लिए जब वो बैठी, उसका जो पढ़ाई करने का रूम था, ऐसा खिड़की के साथ लगाया स्टडी टेबल, ऐसा चेयर, वो पढ़ती थी। बाजू में अपना बिस्तर था इस लड़की का और पीछे से डोर वोर था। वो जब पढ़ रही थी, पास में एक अलमीरा है और पास में ना थोड़ा सा जगह है, थोड़ा सा नैरो स्पेस है। वो पढ़ते पढ़ते अचानक से शाम को ना ऐसे देखी, वहाँ पे उसने क्लियरली देखा एक महिला, एक औरत का फिगर ऐसे बैठी हुई है और ऐसे देख रही है उसको। आई नो इट्स क्रीपी राइट, इट इज़ क्रीपी। तो स्वाति ने बोला, तो स्वाति ना चौंक गई, स्वाति माँ ऐसे करके वो उठ गई और उसके ये अचानक से चीख सुन के उसकी माँ आ गई और उसने बोला क्या देखा, क्या हुआ बेटा।
तो उसने बोला मुझे ऐसा लगा वहीं पे कोई बैठा हुआ है। तो उसकी माँ ने बोला क्या बैठा हुआ है? कोई नहीं बैठा हुआ है, तू गलत सोच रही है, ये क्या स्ट्रेस लिया है क्या तूने, या फिर कुछ भूतों का देखा होगा तूने, आहट वहाट देखती होगी, क्या बैठा हुआ है? कोई नहीं बैठा हुआ है, ऐसा होता है क्या? तो स्वाति को भी यही लगा कि ये तो लॉजिकल बात नहीं है कि कोई भी बैठा होगा वहाँ पे, कोई भी औरत कैसे बैठ सकती है। ठीक है, उसी रात वो ये सब ब्रश ऑफ कर दिया और फिर सो गई। सोने के वक्त वो सोच रही थी क्या मैं इतना स्ट्रेस ले रही हूँ, परीक्षा है सामने इस वजह से, या फिर तो मैं स्ट्रेस ले रही हूँ कि ये जो मेरा श्याम भैया है जो मुझे अपेरेंटली पसंद नहीं था, और पूरा दिन अपेरेंटली वो उसके पहले का दिन आज भी शी वॉज काइंड ऑफ मिसिंग शाम, जहाँ जहाँ शाम खड़ा रहता था, जैसे जैसे शाम उसके पीछे पीछे चलता था, ये सब कुछ क्या वो मिस कर रही है, ये सब वो कंफ्यूज थी। तो वो सो गई, ऐसे सोचते सोचते वो सो गई। वो जब सो के वो उठी तो वो सो गई। अब ना आधी रात को उसको ऐसा लगा कि वो ऐसे सोती है, ऐसा दरवाज़ा है जैसे मैंने बोला पास में स्टडी टेबल, ऐसे तो कर्टन्स है, उस कर्टन के सामने ना वो ऐसे उसका आँख थोड़ा खुला, ऐसा होता है ना, बहुत पानी का वो उसका क्रेविंग आ रहा था, बहुत पानी पीने का इच्छा हो रहा था, और उसने ऐसे आँख खोला और गर्मी भी लग रही थी। तो ऐसा उसने देखा कि वहाँ पे ना एक औरत ऐसे खड़ी हुई है। पहले तो उसको समझ नहीं आया, ऐसे छाया सा दिखा उसको, शैडो सी कुछ। फिर उसने देखा ऐसे एक औरत ऐसे खड़ी हुई है उसकी तरफ, ऐसे देख रही है, क्लियरली एक औरत, कोई डिसफिगरेशन नहीं, कोई डरावना शक्ल नहीं, लेकिन एक औरत का जो है, एक औरत का मूर्ति वहाँ पे खड़ा है। अब समझ लो। तो वो चिल्ला नहीं पा रही थी, उसका गले से आवाज़ नहीं आ रहा था, वो चिल्ला नहीं पा रही थी, उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन कुछ तो हिम्मत जुटा के उसने करके चिल्लाया। ऐसे चिल्लाने के बाद उसकी मम्मी आ गई, फिर से बोला कि फिर से तू क्या सपना देख रही है, आज देखो तो डर डर के आज भी पढ़ाई करने के वक्त इसका ऐसा हुआ। तो उसके पापा ने थोड़ा सा तो ये लिया कि ये सब अच्छी बात नहीं है, नमक के पानी से कल स्नान कर लेना तुम, नमक के पानी अच्छा होता है, इसने नज़र लगाया होगा, यही सब बोल दिया। उसके पापा ने ये सीरियसली लिया। तो ठीक है, ये स्वाति ने नमक के पानी से नहा लिया था। उसके बाद वो पूरा दिन औरत तो नहीं दिखी, लेकिन उसके बाद वाले दिन ये सुनो, वो जब पढ़ने के लिए गई ना, पढ़ने के लिए जब वो निकली, संडे करके पढ़ने जाती थी ऐसा कुछ, और दोपहर को पढ़ाई होती थी। तो दोपहर को जब वो निकली, और ये एक हफ्ता बीत चुका था ऐसे करते करते, ठीक है, वो औरत दिख रही थी, नहीं दिख रही थी, दिख रही थी, नहीं दिख रही थी, नमक के पानी से नहा लिया, नहीं दिख रही थी। अब तो संडे, ये जो भैया गया था, अभी ये संडे आ चुका है, ये संडे जब वो पढ़ाई करने का ट्यूशन में जा रही थी, उसको एक ऑटो लेना होता था, ऑटो लेके मानो इस साइड उसको ट्यूशन में जाना होता है 2 स्टॉपेज के बाद, लेकिन उसने रोड क्रॉस करके सीधा वो चली और एक दूसरा ऑटो ले लिया। और ये सब माइंड यू स्वाति ने बाद में बताया, जब वो ये कर रही थी, अपने ट्यूशन वाले साइड का ऑटो नहीं लेके कोई और ऑटो ले रही थी, शी वॉज नॉट इन हर सेल्फ। और ये आगे मैं बताऊंगी क्यों नहीं। वो ऑटो लिया और ऑटो लेके उसने बोला मुझे फलाना इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने उतार दो। तो वो ऑटो वाला ने फलाना इंजीनियरिंग, वो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, वो एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, तो इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है वहाँ पे, अच्छा इंजीनियरिंग। तो वो ना इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने उनको, उस लड़की को उतार दिया। तो वो ना ऑटो वाले ने उसको इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने उतार दिया। तो स्वाति उतरी और उतर के ऐसे बैग लेके, स्वाति का कहना है, ऐसे वो खड़ी थी बहुत देर तक। तरफ वो खड़ी है, रोड के उस तरफ है कॉलेज, और गाड़ियाँ जा रहा है। तो एक बहुत हॉर्न में ना बस जा रहा था, तो उसका ना ध्यान लौटा। उसने ना सोचा कि ये क्या बात हुई, मैं इस इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने क्यों खड़ी हूँ। और ये इंजीनियरिंग कॉलेज श्याम का इंजीनियरिंग कॉलेज था। श्याम और राम इस इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे थे। शायद श्याम मैथ्स का स्टूडेंट था, मैथ्स भी पढ़ाया जाता है वहाँ पे। स्वाति कभी इस साइड नहीं आती है, क्योंकि इस साइड आने का उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसकी स्कूल भी इस साइड नहीं है। आती तो है, ऑफकोर्स वो कोलकाता में रहती है तो उस साइड तो जाती ही है, और हमारे एरिया में रहती है, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी हमारी एरिया का है। मैं जिस यूनिवर्सिटी में ऐसे ही चिल मारने जाती थी, ये वही यूनिवर्सिटी है। लेकिन स्वाति इस साइड आती ही नहीं है। वो सिर्फ उसने सुना है कि ये लोग उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उसने कभी इस यूनिवर्सिटी के सामने भी नहीं गई है। और उसका ट्यूशन बिल्कुल अपोजिट साइड में है, स्टेशन के साइड में। तो उसको ये बहुत ही ईरी लगी ये चीज़, पहली बार खुद के अंदर ये चीज़ उसने महसूस किया, इज़ दिस नॉर्मल, मैं क्या पागल ही होते जा रही हूँ। शाम को मैं मिस कर रही हूँ, शाम जहाँ जहाँ खड़ा रहता है वहाँ पे मैं देख रही हूँ, कहीं शाम दिख जाए, उसको पता है शाम नहीं दिखेगा, शाम तो ट्रैकिंग पे गया है, चलो मान लिया ये नॉर्मल है। शाम के कॉलेज के बाहर मैं क्यों हूँ यहाँ पे, ये स्वाति ने खुद से पूछा। इसके बाद स्वाति ना चुपचाप घर चली आई, और स्वाति की मम्मी ने पूछा क्या हुआ, तू पढ़ने नहीं गई थी, अभी तो सिर्फ 3:30 बजे, तेरा तो 5 बजे तेरा छुट्टी होता है, तू अभी आ गई।
अभी तो तू 2:30 बजे निकली थी, 2:30 मतलब 2:30 पे तू निकली थी। तो स्वाति ने बोला कि माँ बहुत ही बाहर धूप है और शरीर थोड़ा-सा कमज़ोर पड़ रहा है, मैं चली आई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है माँ, प्लीज़, प्लीज़। वैसे रोने से शक्ल बना लिया स्वाति ने, वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, शर्म लग रहा था, उसको अजीब फ़ील हो रहा था, डर लग रहा था, सब कुछ मिक्स फीलिंग्स था। तो स्वाति की मम्मी ने कुछ ज़्यादा सवाल-जवाब नहीं किया क्योंकि ठीक है, हो सकता है, शरीर अच्छा नहीं लग सकता है। तो वो मतलब तबीयत, शरीर मतलब तबीयत। तो वो सो गई। वो जब सो के उठी, ऐसा वो कभी नहीं सोई, सीधा 8 बजे उठी। स्वाति की मम्मी की कहना है, मैंने तुझे 500 बार बुलाया, उठ जा बेटा, पढ़ाई करनी है, उठ जा बेटा। तू तो बिल्कुल अनअलाइव इंसान की तरह सो रही थी, अनअलाइव इंसान की तरह। तो स्वाति ने ऐसा बोला कि मुझे कुछ होश ही नहीं था, मैंने ऐसा सोया, मैं ऐसा सोया। तो स्वाति के पापा ने बोला होगा, जाने दो बेचारी बच्ची, पढ़ाई ज़्यादा कर रही होगी, सामने एग्ज़ाम है, फाइनल्स है, तो स्ट्रेस ले लिया होगा, इसीलिए वो सो गई। पापा को लगा कि सब कुछ मिला के स्वाति सो गई थी। अभी उसके अगले दिन ये आदमी श्याम भैया लौट आता है। तो श्याम भैया लौट आता है, ये बात तो उसकी मम्मी को पता थी क्योंकि मम्मी नीचे सब्जी ले रही थी, तब दोपहर को लौटी है, दोपहर नहीं मतलब 12-1 बजे ऐसा नगर ऐसा टाइम पे। तो नीचे जो सब्जी का जो ठेला वेला आता है ना, वहाँ से उसकी मम्मी सब्जी ले रही थी। तो तभी दिख गया था कि शाम आ रहा है। तो उसकी मम्मी सब्जी लेके आई, स्वाति की मम्मी, और किचन में से सब्जी रख रही थी और ऐसे ही बोला, ये तो शाम लोग आ गए हैं, फोटो वोटो देखेंगे कैसा है जगह, कब गए थे कालिम्पोंग, कितनी टाइम पहले, तुम्हारे पैदा होने से पहले गए थे, सुनेंगे कैसा है अभी कालिम्पोंग। तो ना स्वाति के दिल में ना ऐसा धक 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 होने लगा कि इतने दिनों बाद शाम को मैं फिर से देखूंगी। जिस शाम का बिहेवियर से वो परेशान था, उसके आने से वो ये फील कर रही थी। एंड ऑल्सो उसके अंदर का एक और पर्सनैलिटी उसको ये बोल रहा था, ये क्यों फील कर रही है, शर्म आना चाहिए तुझे, ये क्यों फील कर रही है तू, यू डोंट लाइक हिम। और स्वाति को ये दोनों फीलिंग्स एक साथ आ रही थी और स्वाति को ये भी लग रहा था कि शाम को एक बार ऊपर तो आना चाहिए था, अगर उसने मुझे मिस किया होता तो शाम तो ऊपर आता, मैंने ही शायद शाम को ज़्यादा मिस किया, ये सब वो फलाना ढमकाना सोच रही थी। तो अभी शाम के वक्त वो शाम आया, वो शाम आके वो जो टोपी होता है ना, ठंडे के एरिया से लाया जाता है गिफ्ट के तौर पर, टोपी दिया उसके फादर को, उसके मदर को, स्वाति के फादर को, मदर को, और स्वाति के लिए भी वो एक टोपी काइंड ऑफ चीज़ ही लाया था, ऐसे कान में जो देते ना वैसा। और फिर अभी क्या होता है, स्वाति की माँ ने बोला कि वो मफलर कहाँ है बेटा। तो शाम ने बोला, कौन सा मफलर आंटी। बोला, जो तुम आया था मुझसे मिलने के लिए कालिम्पोंग जाने से पहले, वो मफलर तुमने वापस नहीं दिया, धोने की ज़रूरत नहीं है, दे देना। तो स्वाति ना ऐसे देख रही थी, क्या मफलर। तो उसकी मम्मी ने बताया, ये शाम जाने के वक्त जो आया था मिलने, जब स्वाति निकल गई थी उसके बाद उसने बोला कि आंटी मफलर नहीं मिला, कोई घर में मफलर हो तो ऐसा स्वाति का कुछ नरम नरम मफलर हो, क्योंकि उसके गले में एलर्जीज निकल जाएगी अगर ज़्यादा रफ मफलर हुआ तो। ये सब बोल के उसने एक स्वाति का मफलर लिया था और उसकी मम्मी तो भोली इंसान, स्वाति का मफलर दे दिया था। ये चीज़ ना स्वाति को बहुत खटकी, बहुत ही खटकी। दो उसको ये लग रहा था कि मैं इसको नहीं लाइक करती, फिर भी मेरे अंदर इतना अजीब अर्जेस आ रहा है जो कि आउट ऑफ कैरेक्टर है मेरा, मैं इसके कॉलेज के सामने चली जा रही हूँ, जबकि मेरा कभी ऐसा मैंने सोचा ही नहीं मैं आज जाऊँगी उसके कॉलेज के बाहर, उसको फील करूँगी, ऐसा नहीं सोचा था। उसने पढ़ाई करने के लिए जा रही थी और जो वो औरत को देखा उसने, वो चीज़ क्या थी, ठीक है। तो ये सब उसने सोचा और फिर उसने अपने पापा को ये सारी बातें बता दिया। बताते हुए शर्म आई, लेकिन बता दिया। फेसबुक का जो थोड़ा थोड़ा मैसेजेस करता था, कभी स्वाति अगर कोई फ़ोटो छोड़ता था स्टोरीज़ में, तो वो स्टोरी में क्या रिप्लाई करता था इनबॉक्स में, ऐसा कुछ भी, बिल्कुल हीरोइन, ये सब कुछ अजीब रिप्लाइज़ वो करने लगा था, जो कि एक भैया तो नहीं करता है बहन को। तो स्वाति के फादर ने उसको इस एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, हमारे नॉन एस्ट्रोलॉजर को, पहले वाला। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने इसको कुछ तो धागा दिया था या फिर कुछ तो दिया था, मुझे अभी नहीं याद है, धागा वागा दिया था। एक मंदिर में बोला था कि फलाना दिन जाके पूजा करनी ही होगी और कुछ तो जलाना होगा, वो मफलर नहीं, शायद क्या जलाना होगा, मफलर ही जलाना होगा शायद। तो उन लोगों ने ये सब कुछ किया। स्वाति की फादर, मैंने पहले भी बताया था, नमक के पानी से नहाने के लिए स्वाति को बोला था। ही वॉज अ वेरी काइंड ऑफ रिलीजियस मैन एंड उसने ना शाम और राम को निकाल दिया, ऐसे निकाल दिया प्यार से, बहुत ही वो बात करना आता है उनको, तो वो बातों में उन लोगों को समझा के बोला कि अभी हम रेनोवेट करेंगे ये जगह, बेटा तुम दोनों कोई घर देख लो, वैसे भी एग्रीमेंट का टाइम खत्म होने को आया है, मैं रिन्यू करवाता तुम दोनों को, लेकिन अभी ना एक फैमिली को देने का सोच रहा हूँ। ये सब बोल के ना दोनों को उठा दिया। तो स्वाति की फादर का कहना है कि शाम ने ये चीज़ बहुत ही अच्छे से नहीं लिया। शाम के एक्सप्रेशन से पता चल रहा था, ऐसे जबड़ा वबड़ा टाइट करके वो सुन रहा था कि उसको ये चीज़ नहीं पसंद आया। और स्वाति की फादर ये
ऊपर ऊपर बोल रहे थे, लेकिन अंदर अंदर शाम का ऊपर उनका शक है या फिर स्वाति ने कुछ बताया है, ये शाम ने पढ़ लिया था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये शाम अपना बोरिया बिस्तर लिया और कहीं पे तो शिफ्ट हो गया। और वो जगह इस आंटी को व्हाट्सएप में भी बोला था कि मैं उस जगह पे हूँ, और ये जगह बहुत ही फेमस जगह है। जिस जगह में शाम शिफ्ट हुआ था वो जगह काफ़ी फेमस जगह है, सेलिब्रिटीज़ रहते हैं वहाँ पे, शूटिंग वूटिंग होता है कोलकाता में। तो वो जगह पे कोई भी पीजी में वो शिफ्ट हो गया था, पता नहीं, ये आंटी को बोला था। और ये चीज़ स्वाति ने भी पढ़ा था, तो स्वाति को ना फाइनली स्वाति को सुकून भी मिल रहा था, पर अजीब बेचैनी भी हो रही थी। उसका स्टमक खाली महसूस होता था, उसको अजीब सा फील होता था। तो स्वाति के फादर ने उसको बोला था कि ये ताबीज़ मत खोलना जो दिया गया है, ठीक है, कुछ नहीं होगा, नमक के पानी से नहाया करो। अजीब नज़र दिया होगा उसने। और तुम्हारे स्वाति की मम्मी को बोला, तुमने क्या सोचकर उस लड़के को मफलर दिया अपनी लड़की का? लड़की है हमारे घर में, ऐसे ही तुम कुछ नहीं कर सकती ना, बहुत ही सोच समझ के लड़की को बड़ा करना पड़ता है। तो एक दिन क्या हुआ, इसके बाद स्वाति एक दिन स्कूल के लिए रवाना दे रही थी। उसके होता है ना स्टडी लीव से पहले, जो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले जो स्टडी लीव मिलता है उसके पहले 1-2 दिन क्लास होता है, तो उसी क्लास के लिए वो स्कूल के लिए निकल रही थी। तो उसको फिर से वही ऑटो या फिर बस पकड़ना था। इस बार आपने अगर गेस कर लिया हो तो उसने ऑटो तो लिया, लेकिन स्कूल के लिए नहीं लिया, वो उस जगह के लिए ऑटो लिया। ठीक है, वो जगह जाने के लिए उसको 2 ऑटो चेंज करना पड़ा। ऑटो चेंज किया और वो वहाँ पे पहुँची। वहाँ पे पहुँच के एक चौराहे है, वो चौराहे में खड़ी है, वो नहीं जानती वहाँ पे कुछ। वो ऑटो वालों से भी इतना पता होता है कि 2 ऑटो लेके वहाँ पे हम जा सकते हैं, लेकिन उस जगह का वो कुछ नहीं जानती। वहाँ पे वो खड़ी है ऐसे। तो उस दिन उसको ऐसा रोना आ गया, और उसने क्या सोचकर फेसबुक खोल के उसने मैसेज कर दिया, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे बहुत रोना आ रहा है, मैं यहाँ पे कैसे आ गया। तो आ गई। तो फेसबुक खोल के उसने ये शाम को मैसेज किया, और शाम ने ये मैसेज पढ़ा और बोला, क्यों, तुम्हें क्या मिलना है, क्या मैं आऊँ, कहाँ पे हो? तो उसने बोला, मैं ऐसे चौराहे में हूँ। तो शाम आया, और शाम ने उसको, मतलब शाम आने तक शाम 10-15 मिनट टाइम लिया, फिर आया। वहाँ से उसका नया पीजी शायद 10-15 मिनट दूर था। तो ऐसा शाम आया, और शाम उसको चला के एक पार्क में ले गया भरी दोपहरी में। तो पार्क में वो बैठा, उसको कुछ फ्रूटी वूटी पिलाया, उसको बोला, क्या हुआ, मुझे बता क्या हुआ। उसने बोला, आई डोंट नो, मैं यहाँ पे क्यों आया, शायद मुझे तुमसे मिलना था, या पता नहीं सबकॉन्शियसली क्या फ़ील कर रही थी। तो वो उसकी तरफ ऐसे देख रहा था। उसने बोला, तुम बहुत प्रिटी लग रही हो, क्या एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम्स कब शुरू होने वाली है, ये सब मतलब होता है ना, वो प्यार का बातें वो करने लगा। एक तरफ ये सारी बातें अभी भी स्वाति को अजीब लग रहा था इसके मुंह से, दूसरी तरफ स्वाति को ऐसा लग रहा था, हाँ मैं बह जाना चाहती हूँ ऐसा। तो स्वाति ने ऐसे ऐसे बातें किया, फिर एग्ज़ाम्स के बारे में बोला, देन वहाँ पे बैठा रहा, और ये लड़का अपने बारे में बातें कर रहा था, अपने फैमिली के बारे में बातें कर रहा था, अपने कॉलेज के बारे में। तो ऐसे करते करते 1-2 घंटे बाद इसको कुछ तो जगह पे खिलाने के लिए ले गया था, वहाँ पे कुछ दुकान वुकान में। वो दोनों खाना पीना किया, वो स्कूल नहीं गई, सोचो, उन दोनों ने वहाँ पे खाना पीना किया। फिर तो अच्छा है ये बात कि शाम ने इसको फिर ऑटो में उठा दिया। अब उसने बोला, मैं ऑटो में जाऊँगी, अभी तो छुट्टी का टाइम नहीं हुआ है, तो तुम बोल देना कि कुछ तो बोल देना कि आज जल्दी छुट्टी हो गई, कुछ तो बोल देना ऐसा। तो स्वाति को पता था कि ये उसकी फैमिली मानेगी नहीं। अच्छा हुआ नहीं माना, स्वाति ऐसे निकली, स्वाति आई, उसने झूठ बोलने का कोशिश किया, लेकिन स्वाति की मम्मी मानी नहीं। स्वाति की मम्मी ने ऐसा तो बहुत सुनाया उसको, थप्पड़ वप्पड़ मारा कि स्कूल ही नहीं गई थी ना तू, हाँ स्कूल नहीं गई थी ना, इतनी जल्दी आ गई, मुँह उठा के चली आई, हाँ ये सब कुछ। तो स्वाति के पापा भी जब आए, स्वाति ने क्या क्या किया उसके, स्वाति को पापा को भी पता चला, भूल गई थी, हाँ। तो स्वाति के पापा को भी ये सब बातें पता चला, और स्वाति के पापा ने भी बोला, बेटा मुझे सच सच बोल दे, तू कहाँ गई थी, क्या कर रही थी। तो स्वाति ना ऐसे बोला कि मैं मम्मी के सामने नहीं बोलूँगी, क्योंकि अपेरेंटली मम्मी ने बहुत डांटा है ना, पापा उतना नहीं डांटेंगे, लेकिन पापा स्ट्रिक्ट है, उतना नहीं डांटेंगे, मम्मी तो बैड कॉप होती है। तो मम्मी को बोला बाहर जाने के लिए, फिर पापा को बोल दिया उसने कि ना गई थी उस जगह पे जहाँ पे शाम शाम ने मूव इन किया है। तो उसके पापा ने ऐसे सुना, तो उसको पापा को ना पता चल गया कि बहुत ही कुछ खतरनाक किया गया है मेरी बेटी के ऊपर, क्योंकि मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, क्योंकि शी वॉज क्राइंग फॉर हेल्प कि आई एम नॉट लाइक दिस, मुझे नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ वो कर भी रही थी, खींची चली जा रही थी एक अजीब नशा में, ट्रांस में। तो उसके पापा ने उसी दिन मैसेज कर दिया कि शाम तुम इतने बड़े काल नाग निकलोगे, हमको नहीं पता था, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है, बोल दो। जब एक बेटी का बाप होगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि बेटी के साथ अगर कोई अन्याय करते तो कैसा मतलब सीना फट जाता है, सीने में दर्द होता है, क्योंकि बेटी को हम बहुत ही प्यार से नाज से बड़ा करते हैं। ये सब कुछ मैसेज किया, वो सीन करके वो लड़के ने कुछ नहीं रिप्लाई किया। इसके बाद तो मतलब हमारा जो एस्ट्रोलॉजर था पहले,
उस एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि उसके बाद इसकी फैमिली कहीं पे तो लेके गई थी इस लड़की को, स्वाति को। एग्ज़ाम्स तो स्वाति ने दिया, लेकिन ऐसा वो औरत ना फिर से, हाँ ये नहीं बोला मैंने, जब वो उस जगह पे वो मिलने गया था, वो लड़का जहाँ पे मूव इन किया था नया, उसके बाद जब वो ऐसे नहाने वहाने जाती थी ना, उसको ऐसा फील होता था कि पीठ में कोई हाथ रख रहा है नहाने के टाइम पे। फिर उसको ऐसा लगता था कि बाथरूम में कोई तो है, कोई भी औरत तो है, कोई औरत है। इसको ऐसा हमेशा लगता था, और इसको हमेशा ही ना एक फाउल स्मेल उसके नाक में आने लगा था। तो चीज़ें ना बढ़ने लगी थी, और भी बढ़ सकती थी। तो ये सारे सिम्टम्स जब पापा को बोलती थी रोज़, तो पापा रोज़ सोचते थे कि दिन प्रतिदिन ये बढ़ रहा है, और वो औरत दिख रही है एक, और ये बढ़ रहा है, तो दिखाना तो पड़ेगा कहीं अच्छी जगह पे। तो कुछ अच्छी जगह पे उसको ले जाया गया था। कहीं पे तो मतलब बहुत बड़े बड़े पॉडकास्ट होते हैं, वहाँ पे ज्योतिष लोग बैठते हैं ना, तो वहाँ पे कहीं पे तो ले जाया गया था शायद, हाँ। तो वहाँ पे उस एक औरत थी वो, तो उस औरत ने ऐसा योग का प्रक्रिया किया था, और तारापीठ में उनको कार्य करने के लिए बोला गया था, इनके मम्मी पापा को, स्वाति का मम्मी पापा को। तो स्वाति की मम्मी पापा ने वो कार्य किया, और ये औरत कांटेक्ट में आई एक स्पिरिट की, क्योंकि वो औरत ने देख के ही बोला गया था कि कुछ तो क्रिया करवाया गया है। तो वो जो औरत की स्पिरिट है, वो एक स्पिरिट है जिसको भेजा गया था स्वाति को वश में करवाने के लिए, स्वाति को ये फील करवाने के लिए, डरा हुआ, वल्नरेबल, एंड स्वाति के ऊपर लव स्पेल भी करवाया गया था। 2 क्रिया करवाया गया था। एक तो ये स्पिरिट को भेजा गया था कि स्वाति को डराओ, परेशान करो। दूसरा लव स्पेल था कि वो उसी को मिस करेगी, उसी के बारे में सोचेगी, और अगर कभी नहीं मिस करेगी, कभी बाहर आना चाहेगी, तो ये औरत का स्पिरिट इसका प्रॉस्पेरिटी छीन लेगी, इसको डराएगी मेंटली, ये सब कुछ। ठीक है, मैं समझा पा रही हूँ जितना मुझे याद है। तो वो कार्य हुआ, और ये स्पिरिट ने सब कुछ कॉन्फेस किया था, और स्पिरिट को मुक्ति दे दिया गया। ठीक है, और ये भी कहीं तो रिवील हुआ कि वो उसका ट्रैक 15 दिन का नहीं था, उसका ट्रैक 6.5 दिन का था। और उसके बाद वो अपना जो होम टाउन है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे गया था, वो मफलर लेके उसने कार्य करवाया था। और उस औरत ने जिसने स्वाति के ऊपर से ये साया हटाया था, उसने भी एक गले में पहनने के लिए कुछ दिया था, ऐसे बाजू में पहनने के लिए कुछ दिया था। उसने बोला था कुछ असर नहीं होगा बच्ची पे, जितना उसका दम था उतने उतने का ही क्रिया करवाया, इतना भी डर कुछ नहीं करवाया था, लव स्पेल करवाया, हम हटा सकते हैं। एक स्पिरिट को भेजा कि इसको डराया रखो, वल्नरेबल करके रखो, वो तो करवाया गया, तारापीठ जाके उसको छुड़वाया गया, कुछ ऐसा वैसा करवाया गया, वो तो अलग बात है। लेकिन इससे ज़्यादा उसने इसके ऊपर कुछ नहीं करवाया, वो करवा भी नहीं सकता था। और क्या हुआ, हाँ बोला था कि अगर ये लड़के ने ही कुछ करवाया है, और जो बात है वो इस लड़के ने ही करवाया था, ठीक है, तो ये लड़के का कुछ ना कुछ हार्म तो होगा, इसके करियर में हार्म हो सकता है, पढ़ाई में हार्म हो सकता है, पैसों में हार्म हो सकता है, तो कुछ तो हार्म हुआ होगा। लेकिन स्वाति की फैमिली ने उसके साथ कुछ भी कॉन्टैक्ट रखना मुनासिब नहीं समझा। तो यही था स्वाति की कहानी। हमेशा थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, अपनी ऐसे चीज़ें ऐसे किसी भी इंसान को नहीं देना चाहिए। मॉडर्न ज़माना है, ऑफ कोर्स मैं भी नहीं मानती हूँ, लेकिन ऐसे स्टोरीज़ जब सुनती हूँ तब लगता है कि ठीक है, कुछ पर्सनल चीज़ें नहीं देनी चाहिए लोगों को। किसका क्या इंटेंशन है हम कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। सो यही था आज की कहानी। कोई और कहानी के साथ, शायद मेरी कोई कहानी के साथ। बाय।